मॉडर्न डे कायरो के बाहर गीजा के पठार पे 3 बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े हैं। ये हैं गीजा के पिरामिड, जो इजिप्ट के ओल्ड किंगडम के फेरोज के लिए बनाए गए एंशिएंट टूम्स हैं। सदियों से ये पिरामिड्स अपने साइज और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस से दुनिया को फैसिनेट करते आ रहे हैं। ये एंशिएंट इजिप्शियंस की इंजेन्युइटी और एम्बिशन का सबूत है, जो अपने रूलर्स के लिए इटर्नल रेस्टिंग प्लेसेस बनाना चाहते थे। ये पिरामिड सिर्फ टूम्स नहीं थे, ये फेरो के डिवाइन राइट टू रूल के पावरफुल सिंबल्स थे। एंशिएंट इजिप्शियंस का मानना था कि जब एक फेरो मरता है तो वो आफ्टर लाइफ में एक गॉड बन जाता है। पिरामिड्स को फेरो के इस ट्रांजिशन को स्मूथली बनाने और गॉड्स में उसकी जगह पक्की करने के लिए डिजाइन किया गया था। 3 पिरामिड्स में सबसे बड़ा ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, जिसे फेरो खुफू ने बनवाया था। उसके बगल में खुफू के बेटे खाफरे का पिरामिड ऑफ खाफरे है। तीनों में सबसे छोटा मेनकावर का पिरामिड खाफरे के बेटे का है। ये तीनों पिरामिड्स मिलकर एंशिएंट इजिप्ट की सबसे आइकॉनिक और एंड्यूरिंग इमेजेस में से एक बनाते हैं। ये उस समय की याद दिलाते हैं जब इजिप्ट दुनिया की सबसे पावरफुल सिविलाइजेशन थी। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वाकई इंजीनियरिंग का एक ऑ इंस्पायरिंग कमाल है। ये 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड में सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। 147 मीटर ऊंचा, इसने 3800 सालों तक सबसे ऊंचे मैनमेड स्ट्रक्चर का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसके स्केल को समझने के लिए 2 मिलियन से ज्यादा इंडिविजुअल स्टोन ब्लॉक्स वाले बिल्डिंग को इमेजिन करो। हर ब्लॉक का वेट एवरेज 2.5 टन। ग्रेट पिरामिड को फेराओ खुफू, जिसने लगभग 2550 बीसी में इजिप्ट पे राज किया था, के टूम के रूप में बनाया गया था। इसके कंस्ट्रक्शन में लगभग 20 साल लगे होंगे, जिसमें हजारों स्किल्ड लेबरर्स और क्राफ्ट्समैन शामिल थे। जिस प्रिसीजन से इन मैसिव स्टोन्स को काटा और जोड़ा गया, वो आज के स्टैंडर्ड से भी रिमार्केबल है। ग्रेट पिरामिड को बनाने के एग्जैक्ट मेथड्स आज भी स्कॉलर्स के बीच डिबेट का विषय हैं, लेकिन ये क्लियर है कि एंशिएंट इजिप्शियंस को मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग का जबरदस्त नॉलेज था। वो कॉपर टूल्स, छेनी और वुडन रोलर्स का यूज करके दूर दूर से मैसिव स्टोन ब्लॉक्स लाते थे। एक फेमस थ्योरी कहती है कि पिरामिड के बनते समय उसके चारों ओर अर्थ और ईंटों से रैंप्स बनाए जाते थे। ये रैंप्स वर्कर्स को स्टोन्स को ऊपर के लेवल्स तक ड्रैग करने में मदद करते थे। एक लेवल कंप्लीट होने के बाद रैंप को और ऊंचा एक्सटेंड किया जाता था और ये प्रोसेस चलता रहता था। एक और थ्योरी पिरामिड के अंदर इंटरनल रैंप्स के यूज की बात करती है। चाहे जो भी एग्जैक्ट मेथड्स रहे हों, ग्रेट पिरामिड का कंस्ट्रक्शन ह्यूमन इंजेन्युइटी और डिटर्मिनेशन का एक टेस्टमेंट है। ग्रेट पिरामिड का इंटीरियर इसके एक्सटीरियर जितना ही फैसिनेटिंग है। ये सिर्फ स्टोन का एक सॉलिड मैस नहीं है, बल्कि चेम्बर्स, पैसेजेस और शाफ्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। पिरामिड का मेन एंट्रेंस इसके नॉर्थ फेस पर है, जो एक डिसेंडिंग पैसेज की ओर जाता है। ये पैसेज आगे चलकर एक अनफिनिश्ड चेम्बर, जिसे सबटरेनियन चेम्बर कहते हैं, में खुलता है, जो बेडरॉक में डीप है। डिसेंडिंग पैसेज से एक और पैसेज, जिसे असेंडिंग पैसेज कहते हैं, ऊपर ग्रैंड गैलरी की ओर जाता है। ये इंप्रेसिव कॉरिडोर अपनी ऊंची कॉर्बेल्ट सीलिंग के साथ एंशिएंट आर्किटेक्चर का एक मार्वल है। ग्रैंड गैलरी के एंड में किंग्स चेम्बर है, फेराओ खुफू का फाइनल रेस्टिंग प्लेस। ये चेम्बर पॉलिश्ड ग्रेनाइट से बना है और इसमें सिर्फ एक बड़ा एम्प्टी सार्कोफेगस है। ग्रेट पिरामिड के इंट्रीग को और बढ़ाते हैं मिस्टीरियस शाफ्ट्स, जो किंग्स चेम्बर और एक लोअर चेम्बर, जिसे क्वींस चेम्बर कहते हैं, से निकलते हैं। ये नैरो शाफ्ट्स, जिनमें से कुछ स्पेसिफिक स्टार्स की ओर एंगल्ड हैं, सदियों से आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस के लिए पजल रहे हैं। इनका एग्जैक्ट पर्पस अभी भी अननोन है, लेकिन थ्योरीज बहुत सारी हैं। कुछ का मानना है कि इन शाफ्ट्स का रिलीजियस या सिंबलिक पर्पस था। शायद फेराओ के आफ्टर लाइफ के जर्नी को रिप्रेजेंट करते हैं, या उसकी सोल के लिए कंड्यूइट्स का काम करते हैं। दूसरों का मानना है कि इनका कोई प्रैक्टिकल फंक्शन रहा होगा, जैसे पिरामिड के कंस्ट्रक्शन के दौरान वेंटिलेशन। रोबोट्स से की गई रिसेंट एक्सप्लोरेशंस में कुछ शाफ्ट्स के एंड्स में स्मॉल डोर्स मिले हैं, जिससे मिस्ट्री और गहरा गया है। इन शाफ्ट्स का असली पर्पस अभी भी रिसर्च और डिबेट का विषय है।